नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और चर्चित विषय पर बात करेंगे। वो क्या विषय है, चलिए जानते हैं। क्या अमेरिकी बाजार का क्रैश ग्लोबल मंदी ला सकता है? अमेरिकी बाजार में पिछले कुछ दिनों में जो हालात बने हैं वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर क्या है वजह इस क्रैश की? क्या ये ग्लोबल मंदी का संकेत है या और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको वीडियो का आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे हमको इंडियन मार्केट के बारे में पता चलेगा और वर्ल्ड वाइड में जो बिटकॉइन वगैरह है उसमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए या बॉटम यहाँ बन गया है या यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, या एफआई जो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं उसमें और भी कुछ सेल कर सकते हैं या यहाँ से वो खरीदने के लिए वापस आएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि आगे हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी बाजार में जो गिरावट देखी गई है वो किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, अमेरिकी स्टॉक मार्केट में महज 2 दिनों में लगभग $4 ट्रिलियन की वैल्यू खो दी है। मतलब $4 ट्रिलियन लॉस हो चुका है और वहां से जितने भी बड़े बड़े जो स्टॉक्स थे वो गिर गए हैं कम से कम 10 से 20%। ये आंकड़ा किसी भी निवेशक के लिए डरावना हो सकता है। अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आने की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर ये किसी बड़े आर्थिक संकट की शुरुआत है? तो अमेरिकी बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प ने जिस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की नीति अपनाई उसका असर अब अमेरिकी बाजार पर पड़ रहा है। जैसे बोलते हैं ना, अगर अपने घर अगर शीशे के है तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते, वैसा ही ट्रम्प ने किया है। खुद के दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाया और खुद की कंपनियां लॉस में जाने लगी है। तो अमेरिकी कंपनियों का नुकसान हो रहा है और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है। दोस्तों, अमेरिकी बाजार में जो गिरावट आई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान टेक कंपनियों को हुआ है, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, गूगल हो गया और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को शेयर में भारी गिरावट आई है। एप्पल ने लगभग $50 अरब की वैल्यू को खो दिया और टेस्ला के शेयर में 15% की गिरावट आई है, जो कि 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। और माइक्रोसॉफ्ट ने $8 अरब का नुकसान किया है, ये भी एक बड़ी गिरावट है। ये सभी कंपनियां अमेरिकी बाजार की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इनके शेयर में गिरावट का मतलब है कि निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर गिर रही है, 10 से 15, 20% अगर गिरती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बिकवाली जारी है और आगे भी जारी हो सकती है, क्योंकि ये बड़े बड़े अगर ब्लू चिप कंपनियां हैं जिसको अगर सेल आउट अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब कि बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर यूएस मार्केट अगर गिरता है तो इंडियन मार्केट उससे बचा नहीं रहेगा और ग्लोबल मार्केट भी उससे बच नहीं सकता, क्योंकि अगर यूएस गिरेगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड के जितने भी कंट्री के जो भी शेयर मार्केट है वो गिरना ही गिरना है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका बाजार में गिरावट सबसे बड़ी वजह है ट्रम्प की टैरिफ पर। जिस तरह से दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की नीति अपनाई उसका असर अब अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ट्रम्प का मानना था कि टैरिफ लगाने से अमेरिकी कंपनी को फायदा होगा और दूसरे देशों का माल महंगा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि दूसरे देश भी अमेरिका पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी बाजार का माल दूसरे देश में महंगा हो गया और उनकी सेल्स प्रभावित हुई है और सेल्स में कमी आई है, जिसके कारण कि उनके जो सेल्स में है, सेल्स जितने भी कंपनी का सेल है वो डाउन हुआ और उनको लॉस बढ़ा है। इसके अलावा ट्रम्प की नीतियों के कारण अमेरिका और दूसरे देशों के बीच ट्रेड वार की स्थिति बन गई है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। ट्रेड वार अगर होता है तो जैसे अमेरिका ने अगर किसी को 10% लगाया 20%, तो दूसरे देश भी उसके माल को ऊपर 10-20% लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी भी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो दोस्तों, अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये वैश्विक मंदी में ग्लोबल मंदी का संकेत है क्या? तो जितने भी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी रहेगी तो ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिकी बाजार के क्रैश ने पूरी दुनिया को मंदी में धकेल दिया था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर यहाँ मंदी आती है तो इसका असर यूरोप, एशिया और अन्य देशों पर भी पड़ेगा।
भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं है, और भारत में तो इसका मतलब और ज्यादा भी गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मार्केट ऊपर से कम 20% के आसपास हम लोग गिर चुके हैं। अगर आज से अगर अभी यूएस मार्केट अभी गिरा है, अगर और ये गिरता है तो हमारा जो भी अगर 15 से 16% है, ये कम से कम चला जाएगा 30% तक मार्केट हमारा निफ्टी सेंसेक्स अगर बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो इससे ये लगता है कि जो भारत है इंडिया में इसका असर ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी निवेशक भारत में निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद निवेशकों को भारत एक सुरक्षित विकल्प लग सकता है। मतलब ये है कि अगर अमेरिका गिर रहा है तो वहां के जो एफआईज है वो इंडिया में निवेश कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये आगे हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और यहाँ के बाजार में निवेशों के लिए काफी संभावना है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसलिए हो सकता है कि अमेरिकी बाजार के क्रैश का भारत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग मान सकते हैं। इन फ्यूचर में क्या होगा वो हमको आगे देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप निवेशक हैं तो इस स्थिति में सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद निवेशकों का अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने की जरूरत है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी तो मुझे जहां तक लगता है कि लगभग पोर्टफोलियो 50 से 60% माइनस हो चुका है, ठीक है, तो आप उसको मैनेज करके चलिए और हेज करके चलिए। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए। गिरावट के बाद शेयर की कीमतें कम हो जाती है और इनमें निवेश करने में भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ से और कितना गिरेगा इसका किसी का पता नहीं है और बॉटम कहाँ पर बनेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और इसमें नुकसान का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एक ही सेक्टर या देश में निवेश करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में और देश में फैलाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पोर्टफोलियो बनाया है तो कुछ सेक्टर को आप अलग अलग सेक्टर में मेडिकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी हो गया, टेक हो गया, इस सब में और बिटकॉइन वगैरह में एसेट में कुछ जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एक ही जगह पे करना चाहिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो और भी डाउन हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी बाजार गिरावट के बाद अब सबकी नजरें अमेरिकी सरकार के फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। अगर ये फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो इससे बाजार को राहत मिल सकती है। हालांकि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वार की स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसलिए बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। दोस्तों, अमेरिकी बाजार की गिरावट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि ग्लोबल मंदी का संकेत है, लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और आज भी 3-4 दिनों से कंटिन्यू मार्केट अमेरिका की गिर रही है। ठीक है, भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी हो सकता है। अगर भारत सही नीति अपनाता है तो इस स्थिति में निपट सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप लोग को लगता है कि अमेरिकी बाजार का क्रैश ग्लोबल मंदी लाएगा? अमेरिकी